अथ श्री दुर्गा सप्तशती द्वादशोऽध्यायः। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। ध्यानम्। ओम विद्युदां संप्रभा मृगपत स्कंद स्थितां भीषणा कन्याभे करवाखेत्विल सिद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिखेत्विशिखांश्चाप गुण तर्जनी बिभरानाम्नलात्मिका शशिधरा दुर्गा त्रिनेत्रा भजे। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। ओम देव्युवोच एकेभ्यस्तवैशिच मां नित्यं स्तोष्यते यह समाहितः तस्याः सकला बाधा नाशयिष्याम्य सश्रियम्। 2 देवी बोली, एक देवताओं जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा निश्चय ही दूर कर दूंगी। 2 मधुकैटभनाशः च महिषासुरघातनम् कीर्तिष्यन्ति ये तद्वद्वध शुभ निशुम्भयोः। 3 जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे। 3 अष्टमियां च चतुर्दशियां नवमियां चेकचेत्सः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमम्। 4 तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे। 4 न तेषां दुष्कृत किंचिद दुष्कृतोत्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यम् न चैवेष्ट्वयोजनम्। 5 उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पापजनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमीजनों के विछोह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। 5 शत्रुतो न भयम् तस्य दिस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतोयोघात कदाचित संभविष्यति। 6 इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेररों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। 6 तस्मान्मे तन्माहात्म्यम् पठितव्यम् समाहितये श्रोतव्यम् च सदा भक्त्या पर स्वस्त्ययन ही तत्। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। ये परम कल्याणकारक है। 7 उपसर्गांशेषास्तु महामारी स्मुद्भवान तथा त्रिविध मुपा महात्म्यम शम्येन्मयम्। 8 मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। 8 यत्र तत्पठ्यते समनित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यम तत्र में स्थितम। 9 मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती, वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। 9 बलिप्रदाने पूजायाम अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वम ममेतच्चरितमुचार्यम श्राव्यमेव च। 10 बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। 10 जानता वापी बलिपूजा तथा कृता प्रतीक्षिष्याम्यः प्रीत्या वह्निहोम तथा कृतम। 11 ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। 11 शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्या ममेतन् महात्म्यम् श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। 12 सर्वाबाधो विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। 13 शरत्काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, इस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा वो मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 12-13 श्रुत्वा ममेतन् महात्म्यम् तथा चोत्पत्त्यः शुभा पराक्रम च युधेषु जायते निर्भयः पुमा। 14 मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। 14 श्रुत हरति पापानि तथेरोग्यम प्रयच्छति। 22 मेरा ये सब महात्म्य मेरी सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप,
दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, नौ को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। 20-22 रक्षा करोति भूतेभ्यो जन्ना कीर्तन मम युधेषु चरितम यन्मे दुष्ट दैत्य निबंधनम। 23 ब्राह्म मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। 23 तस्मिन् श्रुते वैरिकृत भयं पुंसा न जायते युष्माभिः स्तुत्यो याश्च ब्रह्मशिभिः कृताः। 24 इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं, 24 ब्रह्मणा च कृतस्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभा मतिम अरण्ये प्रांतरे वापी दावाग्नि परिवारितः। 25 तथा ब्रह्माजी ने जो स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर 25 दस्युभिवावृतः शून्ये गृहीतो वापी शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः। 26 निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर 26 राज्ञा क्रुधेन चाज्ञप्तो वध्यो बंधगतपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे। 27 कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर। 27 पतत्सु चापी शस्त्रेषु संग्रामे भरिष्दारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोपि वा। 28 और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर। 28 स्मरण में तच्चरितम नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिंस तथा 29 दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितम मम। 30 जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। 29-30 ऋषिरुवाच 31 इत्युक्त्वा सा भगवती चंडिका चंडविक्रमा। 32 पश्यतारमेव देवानां तत्र वा तर्धयत् तेपि देवा निरात्मकाः स्वाधिकारान् यथा पुरा। 33 यज्ञभागभुजः सवे चक्रुर्विनिहतार्यः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवृपौ युधि। 34 जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रेतुर्विक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमायोः। 35 ऋषि कहते हैं, 31 यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गईं। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देवशत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। 32-35 एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम। 36 राजन। इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। 36 तयतन्मोह्यते विश्वम सैव विश्वम प्रसूयते सा याचिता च विज्ञान तुष्टा रिद्धि प्रयच्छति। 37वें ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। 37 व्याप्त तयतत्स्कल ब्रह्मांड मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया। 38 राजन। महाप्रलय के समय महामारी स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। 38 राजन। महाप्रलय के समय महामारी स्वरूप धारण करने वाली वे
महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। 38 सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिन करोति भूतानन सैव काले सनातनी। 39 वे ही समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। 39 भवकाले नृणा सैव लक्ष्मी वृद्धि प्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशाय उपजायते। 40 मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। 40 स्तुता संपूजिता पुष्पैर धूपगंधादिभित्था ददाति विता पुत्राश्चर्मति धर्मे गतिन शुभा। ओम 41 पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। 41 इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये फलस्तुतिर्नाम 12 12 उवाच 2 अर्धश्लोको 2 श्लोका 37 एवं 41 एवं आदितः 671। इस प्रकार श्रीमार्कण्डेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फलस्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। 12